लाइफ में कुछ बड़ा सोच के, बड़े इंटेंशन से और साफ नीयत से कोई काम करते हैं, बड़े दिल से उस काम को करते हैं और उसके प्रति लॉयल भी होते हैं। लेकिन कई बार उस काम को करने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ लॉस उठाना पड़ता है। वो लॉस होना तो नहीं चाहिए था, फिर भी हो जाता है, और वो लॉस इतना हो जाता है कि अब उसको सही करने का ही रास्ता हमारे पास बचता है। तो एक तो तरीका ये है कि हम ये सीखें कि अब लॉस हो चुका है, फिर उसे कवर कैसे करें। लेकिन एक तरीका ये है कि लॉस हो ही ना, या अगर हो तो वो कम से कम हो। लॉस होने का तरीका ही चेंज कर दिया जाए, सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो। तो देखो, ये होना, देखो थ्योरी पेलने के लिए कोई कुछ भी पेलता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे कि अरे ये कर लो वो कर लो, लेकिन पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली का चीज़ हम बात करें, लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं। पहला, जिनको पता होता है कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ इसकी वजह से मुझे क्या लॉस होगा, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनकी आदत ख़राब हो चुकी है। उन्हें पता है, उनको या तो उस काम से प्यार नहीं हो जो कर रहे हैं, उन्हें कहा ठीक है फ़ायदा लॉस जो होगा देखा जाएगा, या उनकी आदत बन गई है, वो रिपीटेबल हो रही है, या उनके पास ऑप्शन ही नहीं है उसे बदलने के लिए। तो और दूसरे ये होते हैं जिनको पता नहीं होता, जिनके साथ अचानक से कोई अपना लॉस क्यों ही चाहेगा। तो ये 80-90% लोग इसी बात हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि वो करना कुछ अच्छे इंटेंशन से जाता है पर हो कुछ गलत जाता है। तो इन चीज़ों को रोकें कैसे? देखो, सबसे पहले आप जब किस फील्ड के अंदर जा रहे हो ना, जिस भी फील्ड के अंदर जा रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, या किसी भी जॉब में जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको उस फील्ड के बारे में जितनी ना नॉलेज हो सके, जितनी भी नॉलेज हो सके ले लो। किसी ने खूब ही कहा था कि इतिहास से सीखने वाले ना लोग खुद इतिहास बन जाते हैं। मतलब जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो खुद इतिहास बन जाते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का बहुत डीप मतलब है कि अगर आप अपने गलतियों से नहीं सीखोगे, आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आपसे कोई और सीख लेगा, आपकी गलती से कोई और सीख लेगा। अगर आप अपनी गलतियों से या किसी और की गलतियों से नहीं सीखोगे तो कोई आपका फ़ायदा ले जाएगा। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड में जाने से पहले जितनी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले सको ले लो। और उसके बाद अब देख क्या होता है ना, अक्सर लोग क्या होता है कि कुछ भी गोल या किसी भी फील्ड में जाने के लिए ना, वो लोग ये तो नहीं देखते कि क्या होना चाहिए, क्या हमारे अच्छे लोग, क्या हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वो ये देखते हैं कि उस फील्ड के अंदर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना उनके बारे में बहुत जानते हैं। किसी ने खूब कहा था कि अगर कोई लाइफ में फेल हुआ ना उसे कभी बेवकूफ़ मत समझना, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान होता है जो सक्सेसफुल वाले के पास भी नहीं होता। किसी ऐसे यूट्यूबर के पास जाओ जिसने बड़ी मेहनत करी पर उसका नहीं चला, तो उसको पता होगा कि क्या क्या कारण है। वो अगली बार जब लौटेगा ना यूट्यूब पे बहुत तगड़े लेवल से लौटेगा। तो जब आप किसी फील्ड के बारे में सीख रहे होते हो ना, किसी फील्ड के बारे में जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो उसके पास जाने से पहले कि आपका लॉस ना हो, तो उसके अंदर ना एक चीज़, छोटी सी चीज़ कर लेना, तो उन लोगों के बारे में और पढ़ लेना जिसके अंदर वो फेल हुए हैं। उस फील्ड के अंदर वो लोग फेल हो चुके हैं, और छोटा मोटा फेल नहीं, ह्यूज फेल हुआ है। हर सेक्टर में हुआ है, हर सेक्टर में, हर फील्ड के अंदर ऐसा कोई ना कोई आइडियल होता है। आप किसी भी चीज़ में उठा लो, आप फ़ोन में उठा लो, नोकिया फेल हुआ, इतनी बड़ी कंपनी। कार में उठा लो, एम्बेसडर फेल हुई, ओमनी फेल हुई। ओमनी ना फिर भी बहुत रिकवर कर लिया, अब उनके बहुत सही चल रहे हैं, फिर भी उन्हें लॉस हुआ था, उनकी मिस्टेक थी। अब किसी भी कंपनी का उठा लो, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रीज़न छोड़ के जाते हैं फेलियर का, जिससे सीखने का होता है। तो जो भी आप फील्ड में जा रहे हो ना, उस फील्ड के लोगों के बारे में, सक्सेसफुल के बारे में तो पढ़ोगे, उसकी तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन जो फेल होने वाले लोग हैं, जो फेल हो चुके हैं, जिन्होंने कुछ करके वो नहीं कर पाए, उनके बारे में बतेरी, डॉक्यूमेंट्री, उनके बारे में बहुत कुछ होगा। अब अगर आप इंटरनेट पर खोलोगे इंटरनेट को, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो उनके फेलियर से, अगर वो इंटरनेट पर नहीं मिल रहा ना, तो क्या ज़रूरत है, फील्ड में उतर जाओ, घूमो, जिनके पास घूम सकते हो, जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो, तो आपको समझ में आ सकता है, वो लिस्ट बन सकती है कि हमारा कितने प्रकार से, कितने तरीके से लॉस हो सकता है। जब मैं ई-कॉमर्स के अंदर आया था तो सबसे पहले मुझे सीधे था, मैं भी आम इंसान हूँ, तो सब पहले मैंने भी बड़ा फ़ायदा देखा ई-कॉमर्स में। अरे दिन रात सेल होती है, ये होता है वो होता है,
लेकिन कुछ ही कम लोग थे जिन्होंने ये बता रखा था कि स्टार्टअप या ई कॉमर्स वेबसाइट आने वाले 3 साल के अंदर, और पहले साल के अंदर तो 10-20%, आने वाले 3 साल के अंदर 90% स्टार्टअप ई कॉमर्स के अंदर बंद हो जाते हैं, वेबसाइटें बंद हो जाती हैं। और उनके 10 मेजर कारण बताए थे। मैंने उन 10 मेजर कारणों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस मॉडल को ऐसे बनाया था कि सेल होगी तो एक्सपेंस होगा, सेल नहीं होगी तो एक्सपेंस नहीं होगा। उसके लिए क्योंकि लोग क्या करते हैं शुरुआत में ई कॉमर्स के अंदर खोलने के लिए, वो लोग इन्वेंट्री इतनी बड़ी कर देते हैं, इतना पैसा उसके अंदर डाल देते हैं कि उसे निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। अगर ये कहा जाता है कि बिजनेस के अंदर कि किसी के पास ज्ञान है तो वो पैसे को माप दे सकता है। अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो आप पैसा डालो, वो चीज़ बिजनेस के अंदर, वो चीज़ आपके लिए कोई और कर देगा। उसे पैसा दो, वो चीज़ आपके लिए कोई और कर देगा, वो काम आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास ज्ञान है, आप उस पैसे की कमी को ज्ञान से भरपूर कर सकते हो। तो आप जो भी एग्ज़ाम देने या जो भी आप काम करने जा रहे हो उसमें ऐसा कुछ पहले अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में सीख लो, जिससे आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा। आपको पता, मतलब आपको मेन कारण समझ में आ जाएंगे कि ये कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई किसी बिजनेस, किसी स्टार्टअप को फेल होने में ये कारण होते हैं जिसकी वजह से आप उसे बचा लोगे। आप अपने आप को ऐसा मॉडिफाई करोगे, कल को ये प्रॉब्लम आती है तो मैं ऐसे फेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग उसके पीछे का रीज़न और सॉल्यूशन भी छोड़ के जाते हैं। वो एग्ज़ाम के ऊपर हो या किसी भी चीज़ के ऊपर हो, आप बहुत प्यार से उसे चेस कर लोगे। ऐसे एग्ज़ाम के अंदर होता है कि भाई किसी ने एग्ज़ाम दिया, उन लोगों से तो मिलो जिन लोगों ने IIT क्रैक नहीं करी है, जिन लोगों ने वो एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा है, जो रह गए 2-2, 3-3 नंबर से, उनसे पूछो क्या कारण है। और न कहीं अगर हकीकत बात बोलो ना, अगर आपने कोई लॉस करा है, आपने कोई गलती कर दी, मिस्टेक हो गई आपसे कोई, और ना आप उसके बाद लोग क्या करते हैं, लोग ना रीज़न ढूंढ रहे हैं कि गलतियों का रीज़न किसी और के ऊपर थोप दें, क्योंकि उन्हें पता गलती करी है, रिग्रेट होगा। और वो रिग्रेट को बचने के लिए 2 ही कारण होते हैं। पहला, या तो एक्सेप्ट करो, जो बहुत मुश्किल है पर, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया अब हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे, हमेशा के लिए। एक बार ये सोच लो कि बार बार रोने से एक बार का रोना बढ़िया। लेकिन दूसरा रास्ता बहुत आसान है। कोई कारण ढूंढो, भाई ये कारण की वजह से मेरा काम लॉस हो गया, वो उठाओ उसके ऊपर डाल दो, किस इंसान की वजह से मेरा लॉस हो गया, बात खत्म। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर दूसरा तरीका एक्सेप्ट करके अपने आप को मूव ऑन करो और कोशिश करो उसके रूट तक जाने की, ताकि वो गलती। और देखो सिंपल सा क्या होता है, आप उसका ना रूट ढूंढ लेते हो। आपने सोचा कि अगर चलो मुझे ये लॉस हुआ, आपने उसका रूट ढूंढा, आपको सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन उस सॉल्यूशन को आपने उस समय अप्लाई कर लिया या आगे के लिए बचा के रख लिया, पर आप आगे इस्तेमाल नहीं कर दोगे। आप आगे इस्तेमाल करोगे नहीं, आप भूल जाओगे कि ऐसा भी कुछ लॉस हुआ था कुछ समय बाद, तो कि आपने एक्सेप्ट करना अपनी लॉस, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो ना। आप सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढो, आप अगली गलती करने निकल चलोगे। एक तो उसका ना पहले तो फ्री हो जाओ, एकदम फियर फ्री हो जाओ, निडर हो जाओ कि साला लॉस होगा। लेकिन कैलकुलेटिंग लॉस भी कैलकुलेट करा जा सकता है। वो बात चलेगी कि कितना जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, पर मेजरली उसे बैलेंस करने की कोशिश करी जा सकती है। तो अनसक्सेसफुल लोगों से सीखो, और रिग्रेट अगर हो रहा है तो कर लो, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। जो सॉल्यूशन आप अप्लाई नहीं करते हो ना, तो उस सॉल्यूशन को ना आप अपने सिस्टम एंड प्रोसेस में डालो। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप अकेले काम कर रहे हो ना, उसको डालो, वो रिपीट में आना चाहिए। आप अगली बार इसमें करोगे ना, एक तरीके से वो लिख लो, वो बेंचमार्क लिख लो कि अगली बार अगर मैं कुछ भी ऐसा करने जाऊँगा, इससे रिलेटेड में जाऊँगा, तो पहले ये वाली लाइन पढ़ के जाऊँगा, ये मैं देख के जाऊँगा कि ये गलतियाँ दोबारा ना हो, उस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा, या उस हिसाब से रोक दूँगा, लॉस नहीं झेलूँगा, बंद कर दूँगा, 1 रुपया नहीं कमाऊँगा उससे, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बाद करूँगा। और अगर आप किसी अनसक्सेसफुल फेलियर वाले लोगों के कैटेगरी में घुस जाओ, उनको खगोल डालो, पढ़ डालो, तो आपके सारे लॉसेस तो आप 80% जंग तो आप वहीं जीत जाओगे। उसके बाद तो कुछ पर्टिकुलर मेन होते हैं जहाँ आपको वास्तव में क्रैक करना पड़ता है कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इतिहास से नहीं सीखोगे तो आप खुद इतिहास बन जाओगे। अगर आप इतिहास बन गए तो कोई और आपसे सीख जाएगा।